आईआईटी काउंसिल की बैठक करीब 2 साल बाद आज हुई है। आईआईटी काउंसिल देश के 23 आईआईटी का टॉप कोऑर्डिनेशन बॉडी है। इस बार की बैठक में आईआईटी से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इसमें फीस है, आईआईटी में हुए आत्महत्या के मामले हैं, फैकल्टी के लिए रिजर्वेशन, मानसिक स्वास्थ्य सहित कई मुद्दे शामिल हैं। ये बैठक एक ऐसे वक्त पर हो रही है जब अलग अलग कैंपस में लगातार सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले महीने लोकसभा को सूचित किया गया था कि 2018 से आईआईटी में 33 छात्रों की आत्महत्या से मृत्यु हुई है, जिनमें से लगभग आधे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी और आईआईटी मद्रास के 2 छात्रों की आत्महत्या ने इस मुद्दे पर एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं आईआईटी बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी जिन्होंने आत्महत्या की, उनके पिता रमेश भाई सोलंकी और साथ ही सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी। रमेश भाई सोलंकी, आपके साथ में बातचीत की शुरुआत करना चाहती हूं। जो आंकड़े दिए गए पार्लियामेंट में भी, उसमें भी ये बात सामने आई कि जो आत्महत्याएं हुई हैं, 33 छात्रों की आत्महत्या हुई है 2018 से आईआईटी में। इनमें से लगभग आधे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग से हैं। किस तरह की तकलीफ, मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है आपको? आपका बेटे वहां आपके थे, तो क्या तजुर्बा रहा है आपका? मेरा बेटा वहां था तब तो मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन ये जो हादसा हुआ उसके बाद में मेरे को सब पता चला कि ऐसा ऐसा वहां पे उसके साथ हो रहा था, उसके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा था। और एक बयान में ये भी आया है, उदय मीणा वहाँ पे जो SC/ST सेल का कन्वीनर है, उससे दर्शन मिला था और दर्शन ने उदय मीणा से बात भी की थी कि मुझे रूम चेंज करना है। तो उदय मीणा ने बोला कि रूम क्यों चेंज करना है? तो वो मेरा रैंक जानने के बाद में उसका बिहेवियर चेंज हो गया है और वो मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है। तो जातिगत भेदभाव उसके साथ हो रहा था, ऐसा मुझे बाद में पता चला। पर आपके बेटे ने कभी इसके बारे में कोई जानकारी तो दी नहीं आपको? कभी बात की थी कि उनको कोई इस तरह की मानसिक तकलीफ है वहां पे? नहीं, मेरे को बात नहीं की थी। मेरे से बात करता तो उसे पता था कि मेरे पिताजी मुझे तुरंत के तुरंत अहमदाबाद ले आएंगे और मुझे आईआईटी में पढ़ने नहीं देंगे। इसलिए उसने मेरी बेटी को और मेरी भाभी जी को बोला था और उन्होंने ये भी बात बोली थी कि ये 4 साल की बात है, मैं ये सब मैनेज कर लूंगा, अब पिताजी को मत बोलना, ऐसा भी बोला हुआ था। हाँ। अभी ये आईआईटी काउंसिल की एक बैठक हुई है जिसमें कि ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक चिंता की बात बन गई है। आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये सिर्फ एक आपको लगता है कि इत्तेफाक है कि जितनी भी आत्महत्याएं हुई हैं 2018 से आईआईटी में, उनमें से ज्यादातर जो आधे हैं केसेस अनुसूचित जाति, जनजाति या दूसरे जो पिछड़ा वर्ग हैं उनसे जुड़े हुए हैं? हमारा ये मानना है कि ऐसी घटना, तो सबसे पहले ये बताना चाहेंगे, बहुत दुखद घटना है। किसी भी माता पिता और उनके परिवार नहीं बल्कि समाज के लिए, बहुत देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आईआईटी जैसे संस्थान में ऐसी घटनाएं घट रही है। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि जातिगत आधार पर आईआईटी में भेदभाव किया जाता है, बट इतना जरूर कहना चाहूंगा परंतु कि ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं कि जब बच्चा ओबीसी से है, SC से है, ST से है, तो कई बार वो पढ़ाई के मामले में, बातचीत के मामले में, माहौल के मामले में जब वो पिछड़ता है या लोगों के साथ compete नहीं कर पाता है, तो वहां पर कोई सहयोग देने की व्यवस्था नहीं है, कोई काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं है। कोई विद्यार्थी किसी विद्यार्थी का रैगिंग करता है और वो विद्यार्थी प्रताड़ित होता है, चाहे विषय कुछ भी हो, तो उसको, उस कंप्लेन को सुनकर
उसका निदान करने की व्यवस्था मात्र रस्म जैसी है, कोई खास व्यवस्था नहीं। पर वहां पर ऐसी स्थिति, आनंद जी, वहां पे वो बॉडीज तो हैं SC ST और इनके कोऑर्डिनेशन के लिए इस तरह की कमिटीज तो बनी हैं जो इनकी तकलीफों को सुनती हैं। उसी बात को मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हाँ। बस ये खाना पूर्ति है, खाना पूर्ति ये है। एक हाँ, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता और बच्चा का मनोबल इतना नहीं रहता कि बेचारा बच्चा जाके अपनी बातों को वहां रख पाए। उसका कई बार मजाक उड़ाया जाता है और कई बार ऐसा होता है कि जैसे सोलंकी साहब की बात कर ले या बिहार की बात कर ले, बच्चे ऐसी भी खबर मुझे सुनने में आई कि बच्चे अपनी शिकायत लेके जाते हैं तो हिंदी में वो बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं और सामने वाले प्रोफेसर इंग्लिश में बातचीत करने लगते हैं या ऐसा माहौल बनाते हैं कि बच्चा डर जाता है, अपनी बात को नहीं कह पाता है। कई बार पढ़ाई के दरमियान ऐसी इंग्लिश में बात होती है तो बच्चा कोई खड़ा होकर पूछता है कोई चीज की, सर मैं ये नहीं समझा, तो टीचर उसका मजाक उड़ाते हैं, प्रोफेसर साहब, बच्चे हंस देते हैं, बच्चा का मनोबल काफी डाउन हो जाता है। तो खास करके चर्चा होनी चाहिए। जी, आपके जो संस्थान है सुपर 30, वहां से तो बहुत ऐसे गरीब बच्चे, इस तरह की पृष्ठभूमि के बच्चे IIT में गए हैं, तो इस तरह का कुछ आपके पास साझा करने के लिए अनुभव है जब ऐसी परेशानी रही हो बच्चों को, जहां उनका मनोबल कमजोर होता है और मदद के लिए कोई सामने नहीं आता ज्यादा? हाँ, ये बात तो अक्सर आते रहती है, ऐसी बातें अक्सर आती रहती है, लेकिन हम लोग ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि जो हम खुद बच्चे से बात करते हैं ऐसी स्थिति में, वहां जो IIT में ऑलरेडी बच्चे हैं, सीनियर बच्चे हैं, वो उनकी मदद जो सुपर 30 से गए हुए करते हैं। लेकिन सब बच्चों के लिए तो ऐसी सुविधा है नहीं, तो उन बच्चों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हम लोगों की बात दूसरी है, छोटी सी एक टोली है, छोटा सा एक टीम है, तो हम लोग मैनेज करते हैं। लेकिन ऐसी खबरें आती है कि बच्चा पिछड़ रहा है पढ़ाई में या कहीं कोई एम्बैरेस महसूस कर रहा है, ऐसी खबरें हमारे पास भी कई दफा आई, लेकिन हम लोग आपसी उसको मनोबल बढ़ा के समाधान कर लेते हैं। जी, रमेश जी, आपके क्या सुझाव रहेगा? जैसे ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है, IIT काउंसिल है, उसकी एक बैठक हुई है जिसमें बहुत सारे मुद्दों की चर्चा हुई है और एक चर्चा ये भी है कि इस तरह के जो सुसाइड्स, आत्महत्या के मामले बढ़े हैं, कैसे स्टूडेंट्स को सहायता दी जाए, तो अब इस पर विचार हो रहा है। किस तरह की आपको लगता है कि जरूरत है वहां पर, चूंकि आपका बेटा वहां था और ऐसी घटना हो गई, ऐसा हादसा हुआ, दुख होता है बहुत कि इतने मेधावी छात्र जाते हैं, फिर वहां पर मानसिक दबाव में आकर ऐसा करना पड़ता है। कैसे मदद की जरूरत वहां पर महसूस होती है? वहां पे SC ST OBC लड़कों के लिए एक अलग ही छात्रालय होना चाहिए और वहां पे उसका अलग छात्रालय से और ज्यादा भेदभाव बढ़ेगा, आपको नहीं लगता? इससे बेहतर होगा कि कोई एक ऐसी और वहां पे बॉडी हो जो कोई तकलीफ अगर हो स्टूडेंट्स को तो उसका निदान करे। मैं बोलता हूं कि ऐसा कुछ होना चाहिए, या फिर जो SC ST सेल लगते हैं उसमें उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि अभी ये उदय मीणा से बात की थी दर्शन ने, तो वहां कहीं पे दर्ज की नहीं गई है। अभी वहां दर्ज की गई होती तो हम बोल पाते कि नहीं ये बात सच है, लेकिन ऐसी कोई बात वहां पे दर्ज भी नहीं की जाती जी। वहां दर्शन ने ऐसा लिखवाया है, ऐसा IIT वाले बोलते ही नहीं है कि दर्शन ने ऐसा कुछ हमें बोला ही नहीं है। IIT वाले ऐसा बोलते हैं, लेकिन उदय मीणा बोलते हैं कि हाँ ऐसी बात हुई थी, तो वो बात हुई थी तो उसकी अर्जी ले लेनी चाहिए थी और वो साबित भी होता कि यहाँ पे भेदभाव हो रहा है। जी, तो ज्यादा सशक्त होने की जरूरत है इस तरह की कमेटी, वहां पर जो संस्थाएं हैं, ताकि अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसको सुने, उसका निदान करें। आनंद जी, आनंद जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये जो इम्बैलेंस है, जो चाहे वो मानसिक दबाव महसूस करें, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, उसकी वजह से बच्चे दबाव महसूस करते हैं, इस असंतुलन को बराबर करने के लिए, खत्म करने के लिए क्या सुझाव होगा आपका? अभी बहुत अच्छी बात है कि IIT में जो अभी बैठक हो रही है भुवनेश्वर में, कुछ अधिकारीगण मुझसे भी चुपचाप बात किए और हमसे राय मांगे थे कल कि क्या होना चाहिए। तो हमने यही बताया था कि देखिए, डे 1 से ही ओरिएंटेशन क्लास जब से होता है, बच्चे एक साथ जाते हैं, मिलते हैं, उस दिन से बच्चों को मोटिवेटेड रखना चाहिए। या तो पिछड़े समाज के बच्चे हैं या सामान्य बच्चे हैं,
सामान्य बच्चों के भी दिमाग में बातें डालनी चाहिए शुरू दिन से। इसके लिए प्रयास जारी रखना चाहिए। ये बच्चे जो एसटी बच्चे हैं, ये पिछड़े इलाकों से आए हैं, गरीब घर से आए हैं, ये आए, इनका हम लोग सम्मान करें, इनके साथ साथ चले, तो ये भावना भरनी चाहिए। और जो इस भावना से विपरीत काम करता हो लड़का, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जरूर सुधार होगा। तो जरूरत इस बात की है कि आईआईटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो काफी सख्त हो, और साथ साथ बीच बीच में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करे हर एक महीने पर, जिसमें आपसी प्रेम बढ़े। अब वो कैसे हो सकता है, बस एक लाइन में बताना चाहेंगे, 2 लाइन में हो सकता है कि भाई कभी पर पिकनिक ले गए, बच्चों को कहे कि भाई बिना भेदभाव के तुम जियो, तो ये, या कोई ऐसी फिल्म दिखाया जाए जिसमें भेदभाव खत्म हुआ जाए, या ऐसा कोई नाटक का मंचन किया जाए जिसमें भेदभाव खत्म हो। तो ये बार बार चीजों को नाटक के जरिए, गाना के जरिए, आपसी एक्टिविटी के जरिए किया जाएगा तो बच्चों का दिमाग वैसे ही तैयार हो। जी, प्रोत्साहन की जरूरत है, मोटिवेशन की, ओरिएंटेशन सही होना चाहिए और लगातार इस तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए। आपका ये सुझाव है, आपने कहा कि आपने सुझाव दिया भी है। ये जो बैठक हो रही है एक महत्वपूर्ण बैठक है इन समस्याओं से जूझने के लिए। धन्यवाद आपका रमेश सोलंकी और आनंद कुमार हमसे बात करने के लिए। एक गंभीर समस्या है ये, आईआईटी जैसे बड़े संस्थानों में आत्महत्याएं हुई हैं और खास करके उसमें एक बड़ी संख्या है एससी, एसटी और दूसरे पिछड़े वर्ग के बच्चों की। तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरह के भेदभाव वहां पर महसूस करते हैं ये बच्चे, और इसका निदान कैसे हो, एक असंतुलन जो है उसको खत्म कैसे किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है इस वक्त इन संस्थानों के सामने।